गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सभी। दासी आशा करती है कि आप सभी अच्छे होंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज की साखी का विषय है दुखी होने का कारण। एक आदमी अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख हैं। आप मेरे दुख को ख़त्म करके मुझे सुखी बनाइए। उस आदमी के गुरुजी उससे कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने साथ एक व्यक्ति ऐसा लेकर आना होगा जिसकी ज़िंदगी में एक भी दुख ना हो। वो आदमी अपने गुरुजी से कहने लगा कि ठीक है गुरुजी, मैं एक आदमी ऐसा ले आता हूँ। सबसे पहले वो आदमी अपने मित्र के घर गया। अपने मित्र से कहने लगा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम सबसे सुखी नज़र आते हो, तुम मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलो। वो आदमी का मित्र उससे कहने लगा कि भाई, सुख तो अपने भाग्य में ही नहीं है। मैं अपने पड़ोसियों की वजह से इतना परेशान हूँ। मेरे पड़ोसी मुझे हमेशा दिन भर तंग करते रहते हैं। फिर वो आदमी सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए दूसरे घर गया। वहाँ जाकर कहने लगा, तुम्हारी ज़िंदगी में सुख ही सुख हैं, तुम मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलो। दूसरा आदमी उससे कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी की वजह से इतना परेशान हूँ कि सुखी होने की तो बात ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो दुख ही दुख भरे पड़े हैं। फिर वो आदमी सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए तीसरे घर गया। वहाँ जाकर तीसरा व्यक्ति उससे कहने लगा कि मैं अपने पुत्र की खराब आदतों की वजह से इतना परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। फिर वो आदमी सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए चौथे घर गया, पांचवें घर गया, ऐसे करते करते सैकड़ों घर चला गया, लेकिन उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक भी दुख नहीं है। शाम को वो व्यक्ति थका हारा हुआ अपने गुरुजी के पास वापस गया। गुरुजी ने उसको कहा कि तुम ले आए एक आदमी जो बहुत सुखी हो, जिसकी ज़िंदगी में एक भी दुख ना हो। वो आदमी अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। तो गुरुजी ने उस आदमी से प्रश्न किया कि लोगों के दुखी होने का क्या कारण था। वो आदमी अपने गुरुजी को बताने लगा कि मैं सबसे पहले अपने मित्र के घर गया। मेरा मित्र मुझे कहने लगा कि मैं पड़ोसियों की वजह से परेशान हूँ। फिर मैं दूसरे घर गया। वहाँ वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी की वजह से परेशान हूँ। तीसरा कहने लगा मैं अपने पुत्र की वजह से परेशान हूँ। चौथे के घर गया तो वो कहने लगा कि मैं अपने पिताजी की वजह से परेशान हूँ। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं किसी की वजह से परेशान नहीं हूँ। उस आदमी के गुरुजी ने उसे दुखी होने का, लोगों के दुखी होने का कारण बताया। गुरुजी ने उसे कहा कि इस संसार में सभी लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपना कंपटीशन दूसरे लोगों के साथ करते हैं। चाहे उनकी ज़िंदगी में वो दुख ना भी हो, लेकिन दूसरे के सुख को देखते देखते वो अपनी ज़िंदगी में दुख ले आते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति का पुत्र बहुत काबिल है, तो दूसरा व्यक्ति अगर अपने पुत्र को देखेगा तो वो अपने बेटे का कंपटीशन दूसरे के बेटे से करेगा। कंपटीशन करते करते वो अपने बेटे में कमियां निकालनी शुरू कर देगा। चाहे उसका बेटा बहुत अच्छा हो, लेकिन वो दूसरे के बेटे के बारे में सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी में दुख ले आएगा, परेशानियां ले आएगा। वो उस आदमी के गुरुजी उसे समझाते हैं कि इस संसार में अगर कंपटीशन करना भी है तो अपने आप से करो, दूसरों से नहीं। दूसरों के सुखों को देखते हुए अपनी ज़िंदगी में दुखों को मत लेकर आओ। सतगुरु ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए। हमारे लिए वो सबसे अच्छा है। दूसरे के घर को देखकर, दूसरों के सुखों को देखकर कभी भी उनसे कंपटीशन मत करो। अपने अंदर झांक कर देखो कि सतगुरु ने हमें भी बहुत कुछ दिया है और अपनी ज़िंदगी में संतोष करना सीखो। वो आदमी अपने गुरुजी से कहने लगा कि अगर यही बात थी गुरुजी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, यही मेरे दुखी होने का कारण है, लेकिन अगर ये बात आप मुझे सुबह बता देते तो मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती।
तो उस आदमी के गुरुजी उससे कहने लगे कि जो सच होता है, सत्य होता है, वो इतनी जल्दी नहीं पचता, इतनी जल्दी समझाने पे सत्य समझ नहीं आता। अब तुमने खुद अनुभव किया है, तब तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात सच है। अगर मैं तुम्हें सुबह ही यही बात कहता तो तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं करना था। इसीलिए साध संगत जी, साखी का यही सार है कि दूसरों के सुख को देखकर कभी भी उनसे अपना कंपटीशन मत करो। सतगुरु ने हमें भी बहुत कुछ दिया है, हमें भी जिस हालत में रखा है वो बहुत अच्छा रखा हुआ है। हम इसी के लायक हैं, इसी के काबिल हैं। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी उतनी ही पसंद आई है जितनी मुझे आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।